जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजनम यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम ललिता विशाखादि राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद की जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं पदामयद स्वधिकान्तं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथाय विनतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विनताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय। सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं उनके प्राकट्योत्सव की कथा करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो कि अजन्मे हैं अविनाशी है, भला वो जन्म कैसे लेते हैं इस पर हम कथा करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही श्री भगवान की जो प्राकट्य की लीला है, भगवान के प्राकट्य उत्सव की जो लीला है, वो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आती है। से
श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ और भला क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण कथा जो है वो बहुत ही विशेष है। श्री कृष्ण कथा करना, श्री कृष्ण कथा सुनना और उस पर आत्म मनन करना, ये बहुत ही दिव्य स्थिति है। और सबसे इम्पोर्टेंट, साथ ही बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो श्रीमती राधा रानी जी की जय। ठीक उसी प्रकार बिना श्री कृष्ण की कथा के बिना हमें भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलने वाले। अर्थात भगवान की कथा में रुचि लिए बिना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जिस प्रकार श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में अगर हम श्री कृष्ण की कथा कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में श्रीमती राधा रानी की भी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान के नाम, उनकी कथा, रूप, गुणगान सब में रुचि लेनी चाहिए। और इसके साथ ही वास्तव में श्री कृष्ण की कथा इतनी महान क्यों है और भला इस कथा का जो गुणगान किया गया है वो भला क्यों किया गया है, तो इसके संबंध में एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। उनका श्री नाम है श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी। और उन्होंने बहुत ही सुंदर, एक से एक सुंदर कंपोजिशन लिखी है। और ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे पार्षद हैं। और ये महानतम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के महानतम आचार्यों में से एक हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। सो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में वास्तव में प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में तुंग विद्या है। और वास्तव में जो तुंग विद्या नाम की जो गोपी है, वही तुंग विद्या नाम की गोपी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की नित्य सखियों में से एक है। और वही तुंग विद्या नाम की गोपी इस जगत में आती है भक्ति का और भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। वो आती है एज श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी के माध्यम से। सो अब हम यहाँ पे एक ये देखते हैं कि हमें लगता है कि हम पुरुष हैं, किसी को लगता है हम स्त्री हैं, परंतु तुंग विद्या जो है, तुंग विद्या नाम की जो गोपी है वो तो स्त्री फॉर्म में है, बट आ रही है वो एज अवतार ले रही है पुरुष फॉर्म में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि हम में से कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है। परम पुरुष केवल और केवल श्री भगवान है और परम स्त्री जो है वो श्रीमती राधा रानी है। हम सब भगवान के विस्तार हैं या उनकी प्रकृति बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही महान आचार्य हैं जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं और स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही सुंदर रूप से गुणगान किया है। और साथ ही उन्होंने लिखा है एक महान ग्रंथ विवेकाष्टकम। और इस विवेकाष्टकम में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा का गुणगान लिखा है कि भला भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है तो इसकी महिमा क्या है। और साथ ही इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को संकलित किया और उन्होंने श्री चैतन्य चरित्रामृत जैसे महान ग्रंथ भी लिखे हैं। तो अपने जो विवेकाष्टकम ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा जो होती है और इसकी महिमा क्या होती है इसके संबंध में लिखा है। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कुछ इस प्रकार बताते हैं। दासस्ते जगतं त्रिकाल सुखदा तयि संकुला संकुलो न्यासदवासा इति प्रभु स्वादनुगई सकं वसयं वने श्रीमद्तान मुख पंकज अच्युतं
कथा पीयूषतं त्रयो त्रोह नित्यं कर्णपुते पिबं व्रजपते तिष्ठामि मध्य मानः। अर्थात ये बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है उन्होंने अपने विवेकाष्टकम में। इसका अर्थ होता है, हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं वो जहाँ जाते हैं, चाहे वो जहाँ रहते हैं, जहाँ चाहे वो भविष्य हो, वर्तमान हो या अतीत हो, सभी जगह वो आनंद को भर देते हैं। तो मेरी भला आपसे क्या प्रार्थना है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि मेरी भला आपसे क्या प्रार्थना है कि यदि जीवन में मैं आऊं तो भला क्या करूं? तो सबसे पहला, सखम वैसे वनम, तो वो वास मांग रहे हैं, एक वन का वास मांग रहे हैं। कौन से वन का वास मांग रहे हैं? तो वृंदावन वन का वास मांग रहे हैं। पहले तो मुझे वृंदावन जो वन है, वृंदावन का वास दीजिए, और यदि वृंदावन में मुझे वास मिल भी जाए तो भला मुझे क्या करना होगा? आजकल के कुछ जो सो कॉल्ड जो भक्त होते हैं, जो वृंदावन में जाके दो गालों पे राधे राधे लिखवाएंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, सेल्फी लेंगे, और लड्डू पेड़ा दही दूध ये नहीं खाना है। तो भला क्या करना है, इसके संबंध में भी आचार्य बता रहे हैं कि यदि वृंदावन का वास मिल जाए तो क्या करना है? श्रीमद तान्मुख पंकज अच्युतम कथा पीयूषम, अर्थात मैं, आप अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या है? अच्युत है, अच्युतम है, अर्थात भक्तों के साथ स्नेह करने में चूकते नहीं है। अनंत स्नेह का आदान प्रदान होता है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा जो पीयूष के समान है, अर्थात अमृत के समान है, मैं हमेशा उसका पान करता रहूं। ये बोल रहे हैं कि अगर वृंदावन का वास मिल जाए तो मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कथा का पान करता रहूं। और साथ ही बता रहे हैं कि वृंदावन जाएंगे तो हमें सिर्फ ये नहीं करना है, देव दर्शन तो करना ही करना है, भगवान के विग्रह का दर्शन करना ही करना है, साथ ही हमें भगवान की कथाओं के श्रवण पर फोकस करना है। हमें चाहे कोई भी धाम जाए, चाहे वृंदावन हो, अयोध्यापुरी हो, बद्रिकाश्रम हो, रामेश्वरम हो, द्वारका जी हो, महाकाल हो, कोई से भी धाम जाए, हमें हर की पौड़ी हो, कहीं भी जाए, हमें पहला फोकस हमारा श्रवण पर होना चाहिए कि हमें चाहे श्रवण किससे भी मिले, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें श्रवण किससे मिला, हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, नित्यम सुनना चाहिए। फिर क्या होता है, क्यों बता रहे हैं नित्य सुनना चाहिए? कि नित्यम कर्णपुते पिबम व्रजपते, कि वास्तव में नित्यम कर्णपुते अर्थात मेरे कानों में, मेरे कर्णों में नित्य श्री कृष्ण कथा जो आती रहे, ऐसा वो मांग रहे कि मेरे कानों में नित्य पूर्णम, मतलब नित्य प्रतिदिन श्री कृष्ण कथा आती रहे। तो भला यदि कानों में, हमारे कानों में नित्य प्रतिदिन श्री कृष्ण कथा आएगी तो उससे क्या होगा? उससे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधे कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। अर्थात तिष्ठामि मध्यमानः, तिष्ठामि अर्थात स्थित हो जाएंगे हमारे हृदय में, जिससे कि क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है, परंतु यदि तिष्ठामि मध्यमानः अर्थात भगवान, मध्यमानः अर्थात भगवान यदि हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे तो हम एकदम, जो श्री कृष्ण की जो कथा है हमें एकदम प्रसन्न चित्त कर देगी। इसलिए मेरी भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से यही विनती है कि मुझे हमेशा वृंदावन का वास दिया जाए, और वृंदावन का वास मिल भी जाए तो मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करता रहूं, और इसके अलावा मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। वो प्रार्थना कर रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कि इसके अलावा मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। और यही नहीं,
और कोई प्रयोजन नहीं है। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे यादव, हे गोविंद, मेरी यही इच्छा है और इसे आप पूर्ण कर दीजिए कि आपके भक्तों के संग बैठकर के मैं श्री कृष्ण कथा का पान कर सकूं, मैं श्री कृष्ण कथा का श्रवण कर सकूं। यदि फिर बता रहे हैं कि यदि आप अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथा को एक बार सुनने का, यदि अब सौभाग्य बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने का सौभाग्य बता रहे हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं तो परम सौभाग्यशाली कहलाते हैं। एक बार सुनते हैं सौभाग्यशाली कहलाते हैं, बार बार सुनते हैं, यदि हम आपकी कथा को बार बार सुनने का अवसर मिलता है तो हम और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली कहलाते हैं। और यदि हम आपको नित्यम प्रतिदिन भागवत सेवया, यदि हम भागवतम की सेवा, भगवान की कथाओं की सेवा नित्य प्रतिदिन करते हैं, नित्यम भागवतम सेवया भगवती उत्तम श्लोकी, इसका सौभाग्य जो है वो परम सौभाग्यशाली, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है, हम परम सौभाग्यशाली कहलाते हैं। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं तो इससे हम परम सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसके आगे प्रभुपाद सरस्वती बताते हैं कि यदि कोई, इसके आगे भी श्लोक से, पर मैं जब कथा की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं ऑडियो से प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं ऑडियो से श्लोक बराबर लिख नहीं पाया, तो मैंने श्लोक नहीं लिखे, उनके अर्थ लिखे हुए हैं। तो इसके आगे से मैं श्लोकों के अर्थ ही पढ़ूंगा। कि यदि कोई श्री कृष्ण का पान करे, श्री कृष्ण कथा का पान करे, उसे सुने और नित्य प्रतिदिन करे तो इसका परिणाम भला क्या निकलता है। तो इसके संबंध में श्री प्रभुपाद सरस्वती बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कथा का पान कौन कर सकता है? जो कि बुद्धिमान व्यक्ति हो। शास्त्रों और कथाओं का श्रवण करना और भगवान श्री कृष्ण, भगवान की कथाएं हैं, वो मूर्खों का विषय नहीं है। ये केवल और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान की कथाओं में रुचि ले सकते हैं। तो प्रभुपाद सरस्वती बता रहे हैं कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण की कथा का पान करता है तो उससे भला क्या होगा। फिर बता रहे हैं अपने श्लोक में, मैं अर्थ ही पढ़ूंगा, कि संसार के तापों से मुक्ति मिलती है, जन्म जन्मांतर के चक्करों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्कर से भी मुक्ति मिलती है, और संपूर्ण शोकों से भी मुक्ति मिलती है, पागलपन और सनकीपन से भी मुक्ति मिलती है, और विषय भोग में हमारा जो मन लगा हुआ है उससे भी मुक्ति मिलती है, साथ ही क्रोध से भी मुक्ति मिलती है, काम वासनाओं से भी मुक्ति मिलती है, लोभ से भी मुक्ति मिलती है, और मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भला ये कैसे हो सकता है कि मृत्यु से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये तो संसार का शाश्वत नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी। यहाँ पे मृत्यु का अर्थ है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है, ईर्ष्या से मुक्ति मिलती है, द्वेष से मुक्ति मिलती है। तो इन सब से मुक्ति भला कब मिलती है? जब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने में अपनी सेवा देता है, अब उसी श्री कृष्ण की कथा की सेवा करता है, श्रवण में अपनी सेवा में लगाता है, तो फिर इसलिए इन सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए भी बुद्धिमान व्यक्ति को श्री कृष्ण की कथा का पान करना चाहिए। और भी डिटेल में बता रहे हैं तो और भला इससे क्या क्या होता है। तो जो भी मैंने इन शॉर्ट जो समरी दी यहाँ पे, त्रयी ताप और सारे, उनका डिटेल बता रहे हैं श्री प्रभुपाद सरस्वती अपने श्लोक में। वो बता रहे हैं कि श्रीमद श्री कृष्ण कथा क्या करती है, जो मैंने बताया अभी समरी में,
त्रयी ताप, 3 तापों से मुक्ति देती है। और ये 3 ताप कौन कौन से हैं? शरीर से मिलने वाला दुख, हमारा शरीर है वो पहले जन्म शिशु अवस्था, फिर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और अंत में जरा अवस्था। तो इन सारी अवस्थाओं में हमें शरीर से दुख मिलता है। तो शरीर से मिलने वाला दुख, दूसरा मन से मिलने वाला दुख, और तीसरा जो दुख है वो प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाला दुख। सो इन सारे त्रयी तापों को शांत कर देती है श्री कृष्ण कथा। और ये जो संसार जो है, जो मृत्यु लोक है, वो शोक का अथाह सागर है जिसमें हम डूबते रहते हैं। इस अथाह शोक के सागर को सुखा देती है श्री कृष्ण कथा, और साथ ही क्रोध को भी शांत कर देती है। अब भला क्रोध, अगर भगवान हरि की कथाओं में मन नहीं लग रहा है तो इसलिए हमें क्रोध आना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम किसी और कार्य के लिए क्रोध करते हैं तो वो क्रोध क्या है? अंधकार के समान है। तो इसलिए भी जो अंधकार रूपी क्रोध है उसको शांत कर देती है श्री कृष्ण कथा, जिससे आप बड़े ही सौम्य और शांत हो जाएंगे और आपका मन जो है वो श्री कृष्ण कथा में लगेगा। और ये जो आपके अंदर का क्रोध है, जो आक्रोश है, वो भी शांत हो जाएगा। और साथ ही मद का जो गज है, अर्थात पागलपन रूपी जो हाथी है। अब ये पागलपन क्या है? व्यर्थ का उत्साह। हमें उत्साह होना चाहिए भगवान की कथाओं में श्रवण करने का, नाम जप में, भगवान की सेवाओं का उत्साह होना चाहिए। इसके विपरीत जो सो कोल्ड मटेरियल से उत्साह होता है कि हम तो जाएंगे सैयारा मूवी देखने, महाअवतार नरसिम्हा मूवी नहीं जाएंगे देखने के लिए, हम जाएंगे आशिकी 3 मूवी देखने के लिए, हम भगवान की कथाओं में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि जहाँ दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए क्लबिंग जाएंगे, लेकिन भगवान की कथाओं में नहीं जाएंगे। तो ये जो व्यर्थ का जो उत्साह है, जो मद रूपी जो गज है, जो पागलपन का जो हाथी है, उससे हमें मुक्ति मिलती है और वास्तविक उत्साह हमारा डेवलप होता है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में जाने का। तो जिससे हमारा जो उत्साह है वो विशुद्ध हो जाएगा। साथ ही लोभ के कारण, लोभ हमें पाप करने की प्रवृत्ति को लोभ बढ़ाता है। तो लोभ से भी हमें श्री कृष्ण कथा जो है, हमारे अंदर को जो व्यर्थ का जो लोभ है, हमें लोभ होना चाहिए, हरि कथा की सुमिरन का लोभ होना चाहिए, तो उसको भी शांत कर देती है। और इसके साथ ही हमारा जो चित्त है, उस चित्त में, चित्त का जो आनंद है, जो श्री कृष्ण कथा है, जो चित्त के जो आनंद को वो कई गुना, अनंत आनंद, इन्फिनिट टाइम्स ऑफ इन्फिनिट टाइम बढ़ा देती है श्री कृष्ण की कथा। सो यदि कोई व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाए तो वो आनंदमयी हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था में प्रसन्न हो जाएगा। सो ब्रह्मभूत अवस्था कौन सी है? न शोचती न कांक्षती, अर्थात जो ब्रह्मभूत होता है उसके अंदर कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं होती है, वो प्रसन्न अवस्था में रहता है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा होती है कि हरि चरणों से प्रीति, हरि चरणों की प्राप्ति। सो ऐसे व्यक्ति को, जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, निश्चित रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति और मुक्ति की व्याख्या होती है, व्यवस्थित व्याख्या होती है। अर्थात यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं कि आप भक्ति में आए और आपको प्रेमा भक्ति की अवस्था प्राप्त हो गई और आपको मुक्ति प्राप्त हो गई। मुक्ति प्राप्त होने के बाद में आपको भक्ति नहीं छोड़नी है, और वास्तविक भक्ति जो प्रारंभ होती है वो हरि से साक्षात्कार के बाद में, राधा कृष्ण से साक्षात्कार के बाद में ही वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है। उससे पहले का सभी प्रयास है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऐसे आनंदमय जीवन को श्री कृष्ण कथा जो है वो ऐसे आनंदमय जीवन को कई गुना बढ़ा देती है श्री कृष्ण की कथा।
और साथ ही इस, जैसा कि मैंने बताया कि इस आनंद अवस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं, साथ ही भक्तों का संग करते हैं, तो ये दिव्य अवस्था इस दिव्य अवस्था में भगवान का जो है वो साक्षात्कार प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान के, राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन भी प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जो हमारा जो संबंध है भगवान से वो अटूट संबंध हो जाएगा, क्योंकि हम सब हमारा जो संबंध है भगवान से उसे हम भूल चुके हैं। तो श्री कृष्ण कथा इज अ ब्रिज, कि भगवान से वापस हम अपना अटूट संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो कथा है, प्रभुदानंद सरस्वती बता रहे हैं, वो सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। यदि हम किसी को कोई उपहार देना चाहते हैं तो इस जीवन में अगर हम किसी को उपहार देना चाहते हैं तो हमें भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को का प्रचार प्रसार करना चाहिए, श्री कृष्ण कथाओं को गिफ्ट रूप में हमें देना चाहिए। सबसे बड़ा उपहार जो है वो है श्री कृष्ण की कथा। तो ऐसी महिमा है भगवान श्री कृष्ण की कथा की जिसका कोई पार नहीं है। अब यहाँ पर प्रभुदानंद सरस्वती ये भी बता रहे हैं कि इसके विपरीत यदि कोई श्री कृष्ण की कथा को ना तो सुनता है ना ही पढ़ता है तो क्या होता है, वो सारे मनुष्य, जैसे कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण की कथा को पढ़ने से परम सौभाग्य मिलता है, तो ऐसे मनुष्य जो ना तो श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं ना पढ़ते हैं ना ही उसका पान करते हैं, वो मनुष्य ऐसे सौभाग्य से कोसों दूर रहते हैं। और यही मनुष्य जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ते रहते हैं और वो जन्म पे जन्म, पुनरापि जन्मत जन्म का जन्म होता रहता है उनका। क्योंकि हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वो भगवान का दिव्य वरदान है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो कर्म कर सकती है और अपने कर्मों से, कर्म के साथ में भक्ति भी कर सकती है, हमें सारे कर्म फलों के बंधनों को काट सकती है और भगवान की भक्ति में अपना मन लगा सकती है, जिससे हम मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें श्री कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पे और भी महिमा आती है श्री कृष्ण कथा की, कि जब श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार होने वाला था उस समय महाराज परीक्षित जब गंगा जी के तट पर गए भागवतम का प्रचार को भागवतम सुनने के लिए, क्योंकि उनके पास केवल 7 दिन का जीवन बचा था, 7 दिवस की आयु थी उनकी। तो जैसे ही उनको बताया कि सुखदेव गोस्वामी जो है, श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर, कहीं यमुना जी के तट पर भी मिलता है और गंगा जी के तट पर भी मिलता है, तो लेकिन प्राथमिकता गंगा जी के तट को दी जाती है। कि गंगा जी के स्थान पर वहाँ गए, तट पर गए, तो सुखदेव गोस्वामी से पहले परीक्षित महाराज पहुँच गए। और साथ ही कौन कौन आ रहे हैं कथा का श्रवण करने के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज में इतना उत्साह है, जैसा कि मैंने बताया कि श्री कृष्ण कथा जो है वो व्यर्थ के उत्साह को समाप्त कर देती है और जो वास्तविक उत्साह है वो डेवलप होने लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी पहुँचे गंगा के तट पर, साथ ही कौन पहुँच रहे हैं, श्री व्यास देव, जो कि परीक्षित महाराज पहुँच रहे हैं, उनके साथ ही कौन पहुँच रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से पहले ये सारे पहुँच रहे हैं गंगा जी के तट पर। वेद व्यास जी, श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी ने वेद व्यास जी से ही श्रीमद् भागवतम की शिक्षा और दीक्षा लिए, तो उनके गुरु हैं वो भी पहुँचे, साथ ही नारद जी भी पहुँचे जो कि वेद व्यास जी के गुरु हैं। हालांकि सुखदेव ये सारे मुक्त आत्मा है, परमहंस हैं, फिर भी श्री सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करने के लिए ये सुखदेव गोस्वामी से पहले गंगा जी के तट पर बैठ गए। और एक से एक महान ऋषि, देवल ऋषि, असित ऋषि, ये सारे ऋषि जो है, सप्तऋषि, सारे सुखदेव गोस्वामी से पहले श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए गंगा जी के तट पर पहुंच गए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो कथा है वो सभी प्रकार से तारने वाली है और इनमें सबका कल्याण होता है। अब यहाँ पे
हम कथा जो अब यहाँ तक श्री कृष्ण की कथा का महिमा गान यही संपूर्ण होता है। अब यहाँ पे हम श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की तरफ हम जाएंगे। अब इसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है भगवान के प्राकट्योत्सव का, कि भगवान ने इस धरती पर भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ। तो इनमें कुछ बहुत ही प्रमुख कारण आते हैं भगवान के प्राकट्योत्सव का। अब यहाँ पे भगवान भला अवतार क्यों लेते हैं, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है। भगवान तो स्वयं अजन्मे अविनाशी है, क्यों भगवान का प्राकट्य होता है। और भगवान ये स्वयं कहते हैं कि मेरे एक श्वास लेने मात्र से असंख्य ब्रह्मांड जो है वो मुझ में समा जाते हैं, और एक श्वास छोड़ने से, एक्सहेल करने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है, अनंत आनंद ब्रह्मांडों का जन्म होता है। और यदि मैं अपनी बाई भ्रिकुटी का एक बाल भी हिला दूं तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो जब भगवान सब कुछ बैठे बैठे ही कर सकते हैं तो भला प्राकट्य का क्या महत्व है। क्योंकि हम जो है वो मनुष्य है और भौतिक बुद्धि से त्रस्त है, तो हमें एक जब भगवान का बार बार इस धरती पर आना, अपनी लीला करना, फिर वापस अपने धाम वापस जाना, तो ये बार बार प्राकट्य और तिरोधान ये हमें विश्वास दिलाता है कि कोई कहीं न कहीं एक परम शक्ति है जो हमेशा हमारी रक्षा करती है। ये विश्वास हमारे अंदर डेवलप होता है इससे। और भगवान की कथाओं, जो भगवान की लीलाएं हैं, उनमें सहयोग लेना, उनका पान करने का भी हमें अवसर मिलता है। तो ये प्रमुख कारण में से एक है। दूसरा प्रमुख कारण है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बोले कि साधु लोगों को संग देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ, और दुष्टों का विनाश करने की, दुष्टों का दमन करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ। तो और साथ ही भगवान बता रहे हैं कि मेरे श्रीमद् भगवद गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, और इस दिव्य अवस्था, भक्तों को इस दिव्य अवस्था का आनंद प्रदान करने के लिए भी मैं इस धरती पर आता हूँ। तो ये कुछ प्रमुख रीज़न है भगवान की प्राकट्य का धरती पर। तो एक समय क्या होता है कि जब सारे क्षत्रिय रजोगुण में थे, तब भगवान के जो अवतार थे श्री परशुराम जी, उन्होंने 21 बार धरतियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अब यहाँ पर परशुराम जी ने जब 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो अब क्षत्रिय बचे ही नहीं। इनमें 2 क्षत्रिय जो बच गए थे, जो मैंने श्री राम कथा में बताया था कि राजा जनक और महाराज दशरथ। इनके अलावा सारे क्षत्रिय जो है उनका समूल नाश कर दिया था भगवान परशुराम, क्योंकि वो रजोगुण में थे। और क्षत्रियों का जो परम धर्म होता है कि प्रजा वात्सल्य होना, प्रजा का पालन करना, इसके विपरीत वो प्रजा का शोषण करने लगे थे और अधर्म का साम्राज्य बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा था। तो इसलिए भगवान श्री परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो अब जहाँ पर क्षत्रिय विहीन जब पृथ्वी हो गई, तो क्षत्रिय कन्याओं के लिए, क्षत्रिय तो थे नहीं विवाह करने के लिए, तो क्षत्रिय कन्याओं ने क्या किया कि ब्राह्मणों से विवाह करना प्रारंभ किया क्षत्रियों ने। तो क्षत्रिय कन्या, क्षत्रिय और ब्राह्मण के मिलन से जो संतानें उत्पन्न होने लगी, वो बड़ी ही तेजस्वी, ओजस्वी और धर्मपरायण राजा उत्पन्न होने लगे हैं। परंतु इस संसार का जो नियम है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ये संसार जो है वो ड्युअलिटी, द्वैतता पर चलता है। तो जब दैत्यों ने ये देखा कि विष्णु जो है वो बार बार अवतार लेते हैं और उनका मेन टारगेट होता है, हम ही उन लोगों का मेन टारगेट होता है, और ये हमेशा जो है वो मनुष्य होते हैं, उनकी रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, प्राणी की रक्षा के लिए ये अवतार लेते हैं। तो अब यहाँ पे दैत्यों ने थोड़ा सा अपना जो तामसिक बुद्धि होती है उनका उन्होंने उपयोग किया और देखा कि यदि हम लोग मनुष्य रूप में आने लगे तो ये जो
कपटी विष्णु है, जो छलिया विष्णु है, वो हमें नहीं मारेगा, क्योंकि इसको मनुष्य से बड़ा ही प्रेम है। तो दैत्यों ने सोचा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो क्षत्रिय जो कन्याएं हैं जो ब्राह्मणों से विवाह कर रही हैं, तो हम इनसे विवाह कर ले। पर ये तो संभव नहीं है, कोई क्षत्रिय कन्या जो है वो असुरों से और दैत्यों से विवाह तो करना चाहेगी नहीं। तो दैत्यों ने, जो हमेशा अधर्म का सहारा लेते हैं, यहाँ भी उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। तो दैत्यों ने क्या किया कि अदृश्य रूप में स्त्रियों की सेक्सुअल एब्डक्टिंग, एब्यूजिंग करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात कि क्षत्रिय कन्याओं का विवाह तो जो हो रहा है वो ब्राह्मणों से हो रहा है, परंतु उनके गर्भ में जो वीर्य का जो वीर्य जा रहा है वो जाएगा दैत्यों का। तो जब ये होने लगा, ये कॉम्बिनेशन बनने लगा, तो फिर से राजा जो है, जो संतान उत्पन्न होने लगी, वो तामसिक प्रवृत्ति की उत्पन्न होने लगी, और राजा जो है वो क्षत्रिय जो है वो पतन को अग्रसर होने लगे हैं। अब ये जब अवस्था जब आ रही थी, तब तक परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी जीतकर और सारी भूमि जो है वो कश्यप ऋषि को दान में देकर, वो कहीं वर्णन आता है कि वो गए महेंद्रगिरी पर्वत पर, या कहीं परशुराम गिरी पर्वत भी आता है, या कहीं गंधमादन पर्वत भी आता है, वहाँ पर ध्यान लगाने को गए। क्योंकि तब तक श्री राम जी आ गए थे, वो भी अपनी लीला समाप्त करके चले गए थे। तो अब यहाँ पर श्री राम जी भी नहीं है और परशुराम जी भी नहीं है। तो अब पीछे से, अब इन दोनों के एब्सेंस में भी भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने साकेत धाम को चले गए थे श्री राम जी, और परशुराम जी जो है वो ध्यान लगाने को चले गए थे। तो अब पीछे से क्षत्रिय जो है वो पुनः आताताई बन गए और पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा। तो इस प्रकार जो भूमि देवी है वो अपने ऊपर बढ़ते अधर्म के साम्राज्य से पीड़ित होकर, भूमि देवी, पृथ्वी देवी है, वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थनाएं करी कि हे ब्रह्मदेव, इस पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार फल फूल रहा है, और मैं अब इस अधर्म को और नहीं सहन कर सकती अपने ऊपर, क्योंकि मेरे लिए अब संभव नहीं रह गया है कि मैं इस अधर्म को और ज़्यादा सहन करूँ। तो अब साथ ही पृथ्वी देवी भी बता रही हैं कि अब परशुराम जी जो हैं वो ध्यान लगाने के लिए चले गए, और श्री राम जी जो है वो अपनी लीला समाप्त करके अपने साकेत धाम को वापस चले गए हैं। तो मेरी रक्षा करिए, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि की रचना करना ये मेरा डिपार्टमेंट है, सृष्टि का संहार करना भगवान शिव का डिपार्टमेंट है। अब भूमि देवी की जो समस्या है उसका समाधान तो केवल और केवल कहाँ मिलेगा? भगवान श्री हरि के पास में ही मिलेगा। उसके पश्चात भूमि देवी, ब्रह्मा जी दोनों अपने साथ में भगवान शिव को और इंद्र आदि देवताओं को लेकर गए क्षीर सागर में, मिल्की वे ओशियन, क्षीर सागर में, जहाँ भगवान श्री विष्णु जी का धाम है, वैकुंठ धाम को। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भला भूमि देवी और ब्रह्मा जी दोनों ही जा सकते थे, अब भगवान शिव जी को और इंद्र आदि देवताओं को साथ में क्यों लेकर गए? इसका एक रीज़न ये है कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है तो इंद्र देवता, इसलिए इंद्र देवता को साथ में लेकर, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था इंद्र देवता का डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं। और साथ ही असुरों का संहार करना है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव का डिपार्टमेंट है संहार करना, रुद्र, महारुद्र रूप में वो संहार करते हैं। तो संहार करना है, इसलिए भगवान शिव जी को अपने साथ में ले गए। अब ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो व्यापक स्तर पर करने हैं, तो इसमें भगवान श्री हरि की सहायता की आवश्यकता, उनका कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है, तो इसलिए भगवान श्री विष्णु ही करते हैं। तो ये सभी पहुँचे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में, और उन सब ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करी। अब यहाँ पे जब भगवान की जब प्रार्थनाएं हो रही है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो रहे किसी को भी, सभी अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। केवल और केवल यहाँ पर ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहे हैं अपने आध्यात्मिक, वो भी ब्रह्मा जी को अपनी आध्यात्मिक अवस्था में भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। आध्यात्मिक फॉर्म में ब्रह्मा जी जो है वो भगवान विष्णु से बात कर रहे हैं। हालांकि
यहाँ पर भगवान शिव भी है, परंतु शिव और हरि में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जी प्रभु जैसी आज्ञा प्रभु, ओके प्रभु जैसी आपकी इच्छा, ऐसा ही होगा। अब ये मैसेज जो आदान प्रदान हो रहा है, अब यहाँ पे देवता लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब इनका डिकोडिंग कैसे किया जाए, ये तो सिर्फ कोड वर्ड में बात हो रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब भला भगवान विष्णु क्यों नहीं दिखाई दे, उनके दर्शन क्यों नहीं हुए यूँ? क्योंकि ये समय जो था, ये समय जो था वो भगवान विष्णु के प्राकट्य का नहीं था। इस समय भगवान स्वयं आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय था ये, इसलिए भगवान श्री विष्णु के दर्शन नहीं हुए। हालांकि अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि भगवान विष्णु तो बहुत ही दयालु हैं, तो भी प्रार्थना सुनकर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं। तो विष्णु जो है वो श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो इस वजह से इस कारण से विष्णु के दर्शन नहीं हुए और वहाँ पर सभी को दर्शन हुए, दिव्य दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण सबको दिखने लगे, सब बोलेगी जय 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 भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सबको दिख भी रहे हैं और सब भगवान को सुन भी पा रहे हैं। और तो भगवान श्री कृष्ण की जो का वार्तालाप हो रहा है वो हो रहा है ब्रह्मा जी से हो रहा है। तो अब जैसे भगवान श्री कृष्ण सबको दिखे यहाँ पर यूँ, तो सब ने भगवान श्री कृष्ण की को प्रार्थना अर्पित करी। तो सब ने कहा, सब ने ये प्रार्थना स्पेशल प्रेयर डिलीवर करी। सब ने कहा कि हे भगवान, आप जगन्नाथ हैं, अर्थात संपूर्ण जगत के नाथ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप हैं देव देवम, अर्थात आप देवताओं के भी देवता हैं और आप ही समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। इसलिए भी हम सब की इच्छा है, प्रार्थना है कि धरती पर पाप और अधर्म का साम्राज्य बहुत बढ़ गया है, चारों दिशाओं में अधर्म का साम्राज्य है और इस समय केवल केवल और केवल आप ही हैं जो भूमि देवी की रक्षा कर सकते हैं। कृपया हमारी प्रार्थनाओं को सुने, कृपया हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। तो अब सब देवताओं ने प्रार्थना करी। अब ये जो प्रार्थना जो डिलीवर करी भगवान की सेवा में, तो इन प्रार्थनाओं को कहते हैं पुरुष सूक्त प्रस्तुत किया देवताओं ने। तो पुरुष सूक्त क्या होता है कि जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता जो प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं उसे पुरुष सूक्त कहते हैं। तो पुरुष सूक्त प्रस्तुत किया सभी देवताओं ने। सो भला पुरुष सूक्त प्रस्तुत क्यों किया, पुरुष सूक्त प्रस्तुत कैसे किया जाता है, सॉरी क्यों किया वो तो मैंने बता दिया। पुरुष सूक्त प्रस्तुत भला कैसे अर्पित किया जाता है, तो इसके संबंध में ये आता है कि देवता बहुत ही अटेंटिव मोड में अपना पूरा भाव साथ ही चित्त भगवान के चरणों में स्थापित करके उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं करी, इसीलिए भी भगवान का उत्तर आया। तो इसी प्रकार इसीलिए भगवान का उत्तर आया और इसीलिए भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी, क्योंकि उन्होंने पूरे सच्चे भाव से पूरा संपूर्ण चित्त लगाकर पूर्ण रूप से भगवान की प्रार्थनाएं करी। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही, भक्त बड़ी परेशान रहते हैं कि प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, क्योंकि हम अब भगवान से प्रार्थना क्या करनी है, केवल और केवल एक ही प्रार्थना करनी है कि हमारा मन जो है वो हरि चरणों में, हरि की भक्ति में लगा रहे हैं। यही भगवान से मांगना है। उसके अलावा तो भगवान को सब पता है कि हमें भौतिक सुख सुविधा क्या देनी है। ये भी प्रार्थना अगर हम करते हैं तो भगवान, हे भगवान, हमारा चित्त आपके अंदर लगा रहे। अरे व्हाट्सएप का एक मैसेज आया, उसका रिप्लाई करना है, कल ऑफिस की मीटिंग है, धनिया प्याज लाना है, सॉरी प्याज नहीं लेके आना है, सब्जी लेके आनी है, माता जी ने ये मंगवाया है, पत्नी रो रही है, बच्चों ने ये किया। तो ये हमारे दिमाग में ये सारा कुछ चलता रहता है। तो हमारा जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होगा, चित्त भगवान में नहीं लगेगा और हम पूरा समर्पण भाव हमारे भगवान में नहीं लगेगा, तब तक जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक नहीं पहुंचेंगी। हालांकि भगवान सर्व अंतर्यामी हैं, जितना हम चाहते हैं प्रभु से मिलन का, उससे
कई अनंत अनंत गुना प्रभु चाहते हैं हमसे मिलन करने का यूँ। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान सुन रहे, भगवान सब सुन रहे, सब देख रहे हैं, परंतु हरि को पाने के लिए हमारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए मानस में चौपाई भी आती है कि निर्मल रंजन मोहे पावा, मोहे छल चित्र कपट ना पावा। जिनका मन निर्मल है, चित्त शुद्ध है, वो ही केवल और केवल श्री हरि को पा सकते हैं। सो इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से सभी देवताओं को आदेश दिया कि मैं स्वयं आने वाला हूँ और आप सभी देवता जो हैं वो यदुवंश में अवतार ले, यदुवंश में जन्म ले, जिससे कि आप सभी लोग जो है वो भगवान की लीलाओं में सहायक बनेंगे। सहायक अर्थात सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो साथ ही एक समय क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का स्वर्ग में एक अंशावतार प्रकट हुआ। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ में कुछ उनके यदुवंशी पार्षद भी थे, वो भी देवी देवताओं के रूप में स्वर्ग आए, जिससे कि भगवान की लीलाओं में सहयोग कर सके अर्थात सेवा कर सके। तो ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से अब आदेश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी देवताओं को यूँ कि किस किस रूप में अवतार लेना है, तो किस किस रूप में प्राकट्य होना है या धरती पर आना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन सभी देवी देवताओं को भी कहा जो पार्षद रूप में थे, जो स्वर्ग में थे, कि आप सब को भी धरती पर आना है, भगवान की लीलाओं में सहायक बनना है अर्थात सेवा करनी है। और साथ ही उन पार्षद की जो पत्नियां थी उनको भी कहा कि वास्तव में आप सभी तो भगवान की नित्य संगिनियां हैं, और यहाँ पर जहाँ पर साधारण अप्सराओं की बात नहीं हो रही है, जो पार्षद लोग जो आए थे स्वर्ग में उनकी पत्नियां थी, उनको भी आदेश दिया गया कि आप भी जो है वो धरती पर अवतार लीजिए, जिससे कि आपको भगवान का नित्य संग मिलेगा और साथ ही भगवान की लीलाओं में का आनंद भी मिलेगा। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ब्रिजवासियों का संग करने का अवसर मिलेगा, श्री कृष्ण की लीला में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ देवी देवता जो हैं वो उनकी सेवा सिर्फ इतनी रहती है कि वो केवल भगवान को निहारते हैं, भगवान को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भगवान का प्राकट्य होता है तो कुछ देवी देवता जो है वो आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, कुछ देवी देवता जो है वो नित्य गान करते हैं, तो उनकी सेवा यहाँ तक ही रहती है। तो कुछ देवी देवता ने ये सेवा भी ली हूँ। तो ब्रह्मा जी ने सभी को बोला कि आप सभी प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, और भगवान ने बताया कि साथ ही ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि तैयारी अवतार लेने की तैयारी करिए, और साथ ही ये भी बताया कि इस बार जो भगवान की लीलाओं में उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं, बलराम जी भी आ रहे हैं, अर्थात शेष जी, जो अनंत शेष हैं, अनंत शेष अर्थात जो अनंत रूप से भगवान की सेवा करते हैं, और उसके बाद में भी यदि कुछ शेष रह जाए उसकी भी सेवा करते हैं, यानी अनंत रूप से अनंत रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और इसके साथ में अगर कुछ शेष बच जाए उसकी भी सेवा करते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी आ रहे हैं, और इस बार श्री कृष्ण के प्राकट्य के साथ में योग माया का भी प्राकट्य होगा, जो कि सुभद्रा नाम से रहेंगी, तो उनकी सेवा जो है वो सुभद्रा नाम से करनी है। तो कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया, इन तीनों का प्राकट्य होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया की जय। तो अब यहाँ पर एक एंटिटी है जो हमेशा देवताओं से कंपटीशन करती है। तो जब सभी देवताओं को इस प्रकार से आदेश मिला कि इस तरीके से हमें अवतार लेना है, भगवान की लीलाओं में सहायक बनना है, तो अब यहाँ पर आए असुर लोग आए हो कि क्या भगवान की सेवा का पूरा क्रेडिट देवताओं को ही मिलेगा, हमें भी भगवान की लीलाओं में साथ देना है, हमें भी भगवान की सेवा करनी है, ये देवता हमेशा क्रेडिट लेके जाते हैं, इस बार हमें भी सेवा करनी है भगवान की। तो भगवान तो बड़े ही दयालु है, तो भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से आप असुरों को भी सेवा करने का मौका मिलेगा, आप भी अपने अपने स्थान पर प्रकट हुई है। तो भगवान ने सबको बताया कि आपको किसी तरीके से धरती पर प्रकट होना है, धरती पर अवतार लेना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि असुरों को भला भगवान ने क्यों आदेश दिया यूँ कि आपको भी धरती पर आना है यूँ? वो इसलिए कि असुर योनि जो होती है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग योनि होती है। यदि और असुर चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, वो मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि उनका वध जो है वो भगवान के हाथों हो जाएगा तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी।
तो इस प्रकार असुरों ने बोला कि देवताओं के अवतार लेने से पहले हम जाएंगे पृथ्वी पर यूँ। तो अब इस प्रकार से सबका प्राकट्य होने लगा यूँ। तो सबसे क्रमानुसार प्राकट्य हो रहा है, ये बता रहे हैं आचार्य लोग कि विप्रचिंती नाम का जो राक्षस था उसने जरासंध के नाम से उसका प्राकट्य हुआ। हिरण्यकश्यपु राक्षस जो जय विजय पार्षद है, शिशुपाल बने। हिरण्याक्ष शिशुपाल के जो भ्राता दंतवक्र बने। समलाद यानी प्रहलाद, समलाद कौन है? प्रहलाद महाराज के छोटे भाई, वो शल्य के रूप में आए। वशकल नाम के राक्षस थे, वो भागदत्त के रूप में आए। अभी भागदत्त एक वर्ड जो है वो बहुत ही सुना हुआ है। भागदत्त अरब में एक देश है इराक, उसकी जो कैपिटल है बगदाद। सो ये जो भागदत्त जो थे वो यहाँ के राजा थे, इसलिए वो भागदत्त बागदत्त बगदाद बन गया ये। तो ये भागदत्त यहाँ के राजा थे। काल नेमी जो राक्षस था वो कंस के रूप में आया। बृहस्पति देवताओं के गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आए। शिवजी, यम, काम और क्रोध ये चारों मिलकर अश्वत्थामा बने। द्वापर युग शकुनी मामा के रूप में आए। अब यहाँ पर एक जिस प्रेजेंट एरा में है कलयुग, वो भी भगवान के पास में आया कि प्रभु दिस इज़ नॉट फेयर, ये चीटिंग है। आप द्वापर युग में आएंगे, अपनी लीला समाप्त करके चले जाएंगे, मुझे तो सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, उसके बाद में तो कलयुग प्रारंभ हो जाएगा और आप जो है वो कलयुग के अंत में आएंगे, कल की अवतार में, मुझे भी आपकी सेवा करनी, मुझे भी आना है। तो इस प्रकार भगवान बड़े ही दयालु है, तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम भी आ जाओ। और भगवान ने कलयुग को विशेष वरदान दिया कि तुम अपने स्वभाव को लेकर आओगे। तो कलयुग आए दुर्योधन के रूप में, और साथ ही दुर्योधन एंड पार्टी, उनके जो 100 पुत्र 100 भाई थे, 99 भाई थे, वो कौन थे? जो पुलस्थ ऋषि के वंश में जो राक्षस बचे हुए थे, जो कुछ बच गए थे, वो दुर्योधन एंड पार्टी के रूप में आए। अब साथ ही यहाँ पे 5 पांडवों का भी प्राकट्य हुआ। जो धर्मराज जो है वो युधिष्ठिर महाराज के रूप में आए। वायु देवता भीमसेन जी के रूप में, इंद्र देवता अर्जुन के रूप में, और अश्विनी कुमार जो थे वो नकुल और सहदेव के रूप में। अब यहाँ पर एक राक्षस जो बच गया था, नॉमिनल राक्षस था, वो शिखंडी के रूप में आया। माता लक्ष्मी रुक्मणी मैया के रूप में आए, उनका विस्तार रुक्मणी मैया के रूप में किया। और भगवान की जो 16,100 अप्सराएं थी, जो प्राणियाँ थी, उस जो स्वर्ग की अप्सराएं थी, उनको भी सेवा करने का अवसर मिला, क्योंकि चाहती थी कि हम भी भगवान की पति रूप में सेवा करें। 16,100 पत्नियाँ। तो ये जो 16,100 जो स्वर्ग की अप्सराएं थी वो भगवान की पत्नियों के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। अब ये जो 16,100 जो है, जो रामावतार में राम जी ने जब जितने यज्ञ किए, 16,100 तकरीबन संख्या बताई जाती, इतने यज्ञ किए, तो उस समय यज्ञ का विधान जो था, यदि आप विवाहित नहीं हैं तो आप एज अ बैचलर यज्ञ में बैठ सकते हैं, परंतु यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ में यज्ञ में बैठना होता है एज अ यजमान। तो अब यहाँ पर भगवान ने जो है रामावतार में एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, तो इसलिए कि जब भी भगवान यज्ञ में बैठते एज अ यजमान तो सोने की सीता मैया की डीटी बनाई जाती, तो इसलिए कि स्वर्ण की डीटी के साथ में भगवान बैठते। तो इस प्रकार से 16,100 डीटीज बनाई गई थी सीता मैया की स्वर्ण के रूप में। तो जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूरी करके साकेत धाम को जब जा रहे थे, तो ये सारी जो उनकी जो 16,100 डीटीज थी वो आए कि हे प्रभु, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? वास्तव में हम 16,108 सीता हैं जो अभी आपके साथ में है। तो भगवान सबको आशीर्वाद दिया कि इस रामावतार में मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, तो इसलिए तुम जब मैं द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण के रूप में मेरा प्राकट्य होगा तो उस समय तुम मेरी पत्नियां बनोगी, तब तक तुम स्वर्ग में निवास करो। तो इस प्रकार से जो 16,108 जो थी वो भगवान की पत्नियों के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। अब शची माता जो है, मतलब इंद्र की पत्नी, वो द्रौपदी मैया के रूप में आई, क्योंकि अर्जुन का विवाह ऑब्वियसली अर्जुन जो है वो इंद्र के विस्तार है, तो उनका विवाह द्रौपदी मैया से हुआ। अग्निदेव जो है वो दृष्टद्युम्न के रूप में आए। अष्टवसु में से जो द्यू वसु था, द्यू वसु जो थे, जिसमें 7 वसु प्लस द्यू की शक्ति थी, वो भीष्म पितामह के रूप में आए। कर्ण, सूर्य देवता कर्ण के रूप में उन्होंने विस्तार किया। सो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का प्राकट्य होने लगा। अब यहाँ पर द्वापर का अंत आया। द्वापर के अंत समय में
मथुरा राज्य में महाराज उग्रसेन राज्य किया करते थे और उनका पुत्र था कंस। ये बहुत ही ज़्यादा आताताई था कंस, बहुत ही ज़्यादा आताताई, दुष्ट दुरात्मा, इतना ज़्यादा आताताई कंस। और उसकी जो फ्रेंड्स थे भौमासुर, बाणासुर, ये उनके फ्रेंड्स थे कंस के, फास्ट फ्रेंड। जो आताताई के फ्रेंड आताताई होते हैं, भौमासुर, बाणासुर। अब और साथ ही बताया कि जो क्षत्रिय जो रजोगुण में थे, उनसे पृथ्वी पर जो अधर्म और का साम्राज्य जो बढ़ रहा था, तो इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि अवतार लेने का। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक समय देवकी मैया का विवाह होता है वसुदेव जी से, और जो कंस जो था वो वैसे तो बड़ा ही आताताई था, लेकिन परंतु उसका जो प्रेम था वो देवकी मैया पर विशेष था, कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अति स्नेह था। हालांकि देवकी मैया जो थी उनकी सगी बहन नहीं थी, परंतु उनका जो स्नेह, कंस का स्नेह था, वो देवकी मैया पर अटूट था। तो जब देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी से हुआ, तो कंस को देवकी मैया की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि वसुदेव जी से उन्होंने वार्तालाप भी किया कि तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम देवकी का पूरा ध्यान रखोगे, उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। तो वसुदेव जी जो थे वो सत्यवादी थे। उन्होंने बोला कि मैं सत्यवादी हूँ, सत्यव्रत का मेरा धर्म है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। यूँ फिर भी कंस से देवकी का मोह छूट नहीं रहा था। यूँ तो कंस ने निश्चय किया कि देवकी की जो, और हालांकि कंस ने बहुत ही अथाह दहेज दिया था। ऐसा कहते हैं, आचार्य बताते हैं कि जितना दहेज कंस ने अपनी बहन को, देवकी को दिया था, उतना आज तक किसी भाई ने नहीं दिया। इतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा रत्न, हीरे जवाहरात, सोने के जड़े हुए रथ, साथ ही सैनिक, जितनी भी भौतिक संपदा होती है वो सभी भरपूर मात्रा में कंस ने देवकी को दिया था। फिर भी कंस का मोह जो है वो देवकी के प्रति स्नेह जो है वो छूट नहीं रहा था। तो कंस ने कहा कि अब देवकी की विदाई का समय आ गया है, तो आज मैं देवकी का सारथी बनूंगा और जो है वो देवकी का रथ मैं हाँकूंगा, मैं उसको स्वयं ससुराल छोड़ कर आऊँगा, कि मेरा मन नहीं मान रहा है कि देवकी को मैं स्वयं अपनी आंखों से देख लूँ कि हाँ देवकी सुरक्षित पहुँच गई है। यूँ तो जब कंस जो है वो मथुरा नगर से निकला उसके ससुराल की तरफ, देवकी में ससुराल की तरफ, तो मार्ग में कंस बहुत ही प्रसन्न था कि मेरी बहन देवकी की का विवाह जो है जिससे हुआ है वसुदेव जी से, वो सत्यवादी है और देवकी अत्यंत प्रसन्न रहेगी। यूँ परंतु इस समय तक देवकी के मन में और कंस के मन में एक कुछ अशुभ, कुछ आशंकाएं भी उठ रही थी। यूँ तभी अचानक से एक भयंकर गर्जना होती है बिजली की, और आकाशवाणी होती है। यूँ अभी जो आकाशवाणी हुई उसमें जो कंस को संबोधित किया गया वो बहुत ही ज़्यादा कंस के लिए कष्टदायक था। कंस को बोला गया कि हे मूर्ख कंस। तो कंस बोला कि कौन है इस पृथ्वी पर जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा, जो मुझे इस प्रकार से संबोधित कर रहा है। तो दूसरे बार आया कि हे परम मूर्ख कंस। फिर कंस को गुस्सा आया कि कौन है जिसे, जो इस प्रकार से मुझे संबोधित कर रहा है, क्योंकि उस समय कंस बहुत ही पावरफुल था। कहते हैं कि कंस इतना पावरफुल था कि जब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया तो वो अकेला ही जरासंध की सेना से भिड़ा, और जरासंध का जो प्रमुख हाथी था उसकी सूंड पकड़ के उसने गोल गोल इतना ऐसा घुमाया और उस घुमा के उसको फेंका, तो जो हाथी था वो स्वर्ग के दरवाजे पर जाकर गिराए हूँ। जरासंध बहुत ही प्रसन्न हुआ, तब उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कंस से करवाया। तो हे मूर्खों के मूर्ख, परम मूर्ख कंस, तीसरी बार संबोधित किया आकाशवाणी ने। तो तीसरी बार कंस को बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई हों। तब आकाशवाणी होती है कि जिस देवकी की तू जो इतनी प्रसन्नता से उसकी विदाई कर रहा है, उसका विवाह कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी, तुझे मार डालेगी। ये जब कंस ने सुना तो कंस का जो देवकी के प्रति जो स्नेह था, जो मोह था, वो तुरंत भंग हो गया। यूँ और कंस ने अपनी तलवार निकाली और सीधा देवकी को की ओर लपका और उसको झपटा और उसको देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। यूँ तो जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया तलवार से, तलवार धारण किए हुए, तो वसुदेव जी ने उसका हाथ रोक लिया, क्योंकि पति है और पत्नी की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। तो जैसे ही वसुदेव जी ने अपना उनका हाथ रोक लिया तो कंस को बड़ा क्रोध आया कि मैं परम शक्तिशाली,
मेरा हाथ रोकने का साहस वसुदेव ने कैसे किया है? तो कंस ने कहा कि हट जाओ वसुदेव, देवकी आज मेरा काल बनेगी, इसकी 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, इससे अच्छा मैं इसके मूल अर्थात देवकी को ही नष्ट कर देता हूँ। तब यहाँ पर वसुदेव और कंस का जो संवाद है, इस पर एक्चुअली एक बुक लिखी जा सकती है कि वसुदेव बहुत ही चतुराई से कंस को कन्विंस करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंस को वो महामानव भी बोल रहे हैं, परम शक्तिशाली भी बोल रहे हैं। तो वसुदेव इस तरीके से कन्विंस करते हैं कि कंस को कि देवकी को मारने से आपको केवल और केवल अपयश मिलेगा, आप महाबली हैं, महाबलशाली हैं, त्रिलोक में आपसे बड़ा बलशाली और कोई है नहीं। इस तरीके से वसुदेव जी जो सिचुएशन को हैंडल करते हैं और बताते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं स्वयं ही देवकी की प्रत्येक संतान को आपको सौंप दूंगा, आप भले उसे मार देना, ये आपकी इच्छा, परंतु देवकी को मारने से आपका ये अपयश ही फैलेगा। तो इस प्रकार से कंस जो है वो पूछते हैं कि मैं आपकी बात पर भला विश्वास कैसे करूँ। फिर वसुदेव जी बोलते हैं कि सारा संसार जानता है कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं कभी असत्य नहीं बोलता, और मैं वचन देता हूँ आपको कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपको सौंप दूंगा यूँ। तब कंस जो है वो छल से उग्रसेन जी को गद्दी से हटा देता है और देवकी मैया और वसुदेव जी को नज़रबंद कर देता है पहले। तो पहले जो 1-2 शिशु हुए उसमें तो उनको नज़रबंदी कर देता है, फिर बाद में कंस जो है वो देवकी और वसुदेव मैया को कारागार में डाल देता है यूँ। तो इस प्रकार से जो शिशु की हत्याओं का सिलसिला चलता रहा और 6 शिशु की हत्या के बाद में बारी आई सप्तम गर्भ की। अब जब सप्तम गर्भ की बारी आई तो यहाँ पे भगवान अनंत शेष, जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया कि बलराम जो है, अनंत शेष जो है वो बलराम के रूप में प्राकट्य होने वाला है। तो अनंत शेष ने भगवान के चरणों में, श्री हरि के चरणों में, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोलोक वृंदावन धाम में प्रार्थना की कि हे प्रभु, श्री राम अवतार में मैं आपके छोटे भ्राता के रूप में अवतार लिया था। उस समय जब आप वनवास में थे, आपको कई कष्ट भोगने पड़े, आपका वियोग भी हुआ माता के साथ में, तो उस समय छोटे भाई होने के साथ में मेरा जो सेवा का कर्तव्य था, इसलिए मैं आपको सही समय पर रोक नहीं पाया। यदि मैं बड़ा भाई होता, बड़ा भ्राता होता, तो आपको वन जाने की आज्ञा कभी नहीं देता, कभी आपका माता से आपका वियोग नहीं होता यूँ। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है वो मुझे देवकी मैया के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं आपकी सेवा और भी अच्छे से कर सकूँ। तो भगवान यहाँ पे अनंत शेष की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और श्री बलराम पूर्णिमा के दिन भगवान अनंत शेष जो है वो देवकी मैया के गर्भ में प्राकट्य होते हैं। जब भगवान अनंत शेष का प्राकट्य देवकी मैया के गर्भ में हुआ, उस समय, ठीक उसी समय भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया कि तुम जो है वो संकर्षण विधि से वूम्ब ट्रांसप्लांट कर दो। जो आज वूम्ब ट्रांसप्लांट अभी तक हो नहीं पाया है, आजकल के सो कॉल्ड साइंटिस्ट वो उस पर अभी काम चल रहा है, मतलब वो अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मेडिकल साइंस में जो महारत है, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही थी। तो योग माया को भगवान आदेश देते हैं कि आप संकर्षण विधि से अनंत शेष का जो गर्भ है वो देवकी मैया के गर्भ से आप रोहिणी मैया में स्थानांतरित कर दीजिए, जिससे कि इनका एक नाम अनंत शेष भी होगा। और साथ ही आप यशोदा मैया को दर्शन देकर उन्हें मेरा आदेश स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो गर्भ स्थानांतरित हुआ है वो देवकी मैया का सप्तम गर्भ है। अभी रोहिणी माता आपके और नंद बाबा की शरण में है। तो इसी प्रकार से ये पुत्र तो जो है वो देवकी मैया के, परंतु परिस्थिति के कारण इनको रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया गया है। और साथ ही ये भी कहा योग माया से भगवान ने कि आप यशोदा मैया से ये भी कह दीजिएगा कि मैं बहुत ही शीघ्र आपके पुत्र के रूप में आपको वात्सल्य का आनंद देने के लिए आ रहा हूँ, मेरा प्राकट्य होने वाला है। सो अब भगवान के प्राकट्य का समय आया, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय आया। जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय आया, उस समय भगवान ने पुनः योग माया का आह्वान किया, योग माया को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि धरती पर अब मेरे प्राकट्य का समय हो गया है। भगवान ने कहा कि हे देवी योग माया, आप भी धरती पर अपना प्रादुर्भाव करिए, अपना प्राकट्य करें, और आपके भी प्रादुर्भाव का समय आ गया है।
कि भगवान ने कहा कि हम दोनों एक साथ धरती पर हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है। तो भगवान ने कहा कि मैं श्री कृष्ण इस समय ये जो मेरा प्राकट्य होगा, मैं अपनी समस्त कलाओं के साथ में देवकी मैया से जन्म लेने वाला हूँ, मेरा प्राकट्य होने वाला है। और आप यानी योग माया, आप यशोदा अर्थात नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता से आप जन्म लेने वाली हैं। परंतु जन्म लेते ही हम दोनों परिस्थिति के कारण हम दोनों बदल दिए जाएंगे, यानी कि वसुदेव जी जो है वो मुझे उठाकर यशोदा मैया के पास ले आएंगे और आपको उठाकर देवकी मैया के पास ले आएंगे। सो इस प्रकार से आप मेरी बहन कहलाओगी, और आप सुभद्रा के नाम से आप विख्यात होगी। तो साथ ही भगवान ने योग माया को ये भी आशीर्वाद देते हैं कि आप जब इस संसार से अपनी लीला समाप्त करके अंतर ध्यान हो जाएंगी तो संसार भर के भक्त तरह तरह से आपकी पूजा करेंगे। किस रूप में पूजा करेंगे भगवान ये भी बता रहे हैं कि पृथ्वी पर भक्तजन आपको भिन्न भिन्न नाम से पुकारेंगे और भिन्न भिन्न नामों से आपकी पूजा करेंगे। भगवान बताते हैं कि मृत्युलोक के प्राणी किस प्रकार आपकी पूजा करेंगे। बताते हैं कि दुर्गा के रूप में, माता भद्रकाली के रूप में, माता नारायणी के रूप में, माता विजया के रूप में, माता वैष्णवी के रूप में, माता चंडिका के रूप में, माता ईशानी के रूप में, माता शारदा के रूप में, माता क्षीर भवानी के रूप में, माता अम्बा, अंबिका आदि बहुत से इत्यादि नामों से भक्त आपको पुकारेंगे और आप समस्त प्राणियों को मन वांछित वरदान देने में समर्थ होगी। वो क्यों समर्थ होगी भगवान ये बता रहे हैं कि उस समय भगवान बोल रहे हैं कि हमारी समस्त शक्तियां जो हैं वो आपके अधीन हो जाएंगी, इसलिए आप समस्त भक्तों को मन वांछित वरदान देने में समर्थ होंगी। फिर भगवान देते हैं कि सो हे भद्रे, हम आपको आदेश देते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हम आपको आदेश देते हैं कि हमारी प्रेरणा के अनुरूप अब आप जो है वो मृत्युलोक की ओर प्रस्थान करिए और अपने कर्तव्य का पालन करिए। अब यहाँ पे बहुत ही इसके पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि भगवान ने यहाँ पे कहा कि मैं अपनी समस्त कलाओं के साथ में पृथ्वी पर मेरा प्राकट्य होगा। अब ये समस्त कलाएं भगवान की 16 कलाएं हैं, समस्त कलाएं 16 हैं, तो भगवान 16 कलाओं के साथ में धरती पर उनका प्राकट्य हुआ था। अब इसके विपरीत श्री राम जी भी भगवान हैं, परंतु वो 14 कलाओं के साथ में आए थे। वो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो 14 कलाओं के साथ में क्यों आए थे? क्योंकि रावण को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल मनुष्यों और वानरों के साथ हो सकती है, उसके अलावा किसी और के साथ में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो हालांकि हम कलयुग के प्राणी हैं, इसलिए हमारे अंदर कोई न कोई एक कला डेवलप्ड रहती है। कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा राइटर है, किसका पढ़ने में दिमाग अच्छा है, किसी की वाणी बहुत शुद्ध है, किसी का व्यवहार सब अच्छा। तो ये सारी कलाएं, एक एक कलाएं हम सबके अंदर डेवलप्ड है यूँ। तो जब अगर श्री राम 16 कलाओं के साथ में आते तो वो मनुष्य नहीं, देवता, वो भगवान कहलाते यूँ। तो अगर वो भगवान के रूप में आते तो रावण का वध होना संभव नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने श्री राम अवतार में 14 कलाओं के साथ में अवतार लिया था। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में उनका प्राकट्य हो रहा है। तो बहुत ही शुभ घड़ी आने वाली है और आ गई कि भाद्र मास का मनोहारी मंथ यानी मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चंद्रवंश में रोहिणी नक्षत्र में दिन, वो भी बहुत ही विशुद्ध दिन कौन सा है? बुधवार। और उस समय जो भगवान का प्राकट्य हो रहा है यदुवंश यानी कि चंद्रवंश में, और इस समय चांद जो है वो वृषभ लग्न में था। और साथ ही ये ऐसा मधुर संयोग बना कि लग्न और राशि मध्य रात्रि में दोनों ही एक साथ थी, लग्न और राशि दोनों एक साथ थी, जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ। और उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में सब बहुत ही शुभ, बहुत ही अधिक मधुर, बहुत ही शुभ था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि
भाद्र मास, मनोहारी भाद्र मास, जिसमें सावन के बाद में जो महीना आता है वो बहुत ही मनोरम महीना होता है, क्योंकि सभी जगह हरियाली होती है, मध्यम मध्यम वर्षा होती है। तो भाद्र मास का मनोहारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चंद्रवंश में भगवान का प्राकट्य हो रहा है रोहिणी नक्षत्र को भेदते हुए, और दिन कौन सा है? बुधवार। इस समय बहुत ही शुभ था, बहुत ही अत्यंत शुभ था सभी जगह यूँ। तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ, तो भगवान लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान के प्राकट्य से ठीक पहले, जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आने से ठीक पहले, ये भगवान की लीला है कि वो अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं यूँ। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप, यूजुअली हम पाते हैं कि श्री विष्णु महाविष्णु का चतुर्भुज रूप है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में देवकी मैया और वसुदेव जी को दर्शन दिए। और जैसा कि श्री राम अवतार में भी आता है कि श्री रामायण में भी आता है कि जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था, तो भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या और दशरथ जी को दर्शन दिए थे। कि जैसा कि हम रामचरितमानस का राम अवतार हम पढ़ते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उस समय इसी सेम भगवान ने वसुदेव जी को और देवकी मैया को दर्शन दिए। भगवान ने भला दर्शन क्यों दिए? क्योंकि भगवान का जो प्राकट्य होने वाला है उस समय देवकी मैया और वसुदेव जी को किस कारण से उनकी माता पिता बनने का सौभाग्य मिल रहा है, ये कारण बताने के लिए उन्होंने, क्योंकि जीव जो है माया से बद्ध होता है, हमने हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो तपस्या है, हम उन्हें भूल जाते हैं। उनकी पुनः दिलाने के लिए भगवान ने जो है वो दर्शन दिए यूँ। तो जब भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को, कुमार वसुदेव जी को दर्शन दिए, और इतने दिव्य भगवान लग रहे हैं, चतुर्भुज रूप भगवान का, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए, और तिरछी भगवान त्रिभंग लाल में खड़े हुए हैं। उनकी कमर टेढ़ी है, मुख टेढ़ा है, और जो है उनके जो पैर भी जो है वो क्रॉस में है। तो इस मतलब कि इतनी मनोहारिक दिव्य अवस्था में भगवान ने दर्शन दिए यूँ। अब भगवान यहाँ पे देवकी और कुमार वसुदेव को उनके पूर्व जन्मों की और तपस्या की स्मृति दिलाई हूँ। भगवान कहते हैं कि आपके पुत्र रूप में प्राकट्य होने का समय अब आ गया है, और मैं आपको अपने 3 जन्मों की स्मृति दिलाता हूँ कि मैं अब तीसरी बार आपके पुत्र के रूप में मेरा प्राकट्य होने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि एक समय स्वयंभू मनवंतर में आप यानी पिताजी वसुदेव जी प्रजापति सुतपा थे, और माता आप देवी प्रश्नी थी। तो उस समय, उस जन्म में आपने 12,000 वर्षों तक घनघोर तपस्या करी, और ये जो चतुर्भुज रूप है भगवान का, जो श्री कृष्ण का जो चतुर्भुज रूप है, उस रूप में जिनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ, दुर्लभ से भी अति दुर्लभ, सुदुर्लभ रूप है, उस समय उस रूप में आपको मेरे दर्शन प्राप्त हुए। तब आपने कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी इस घनघोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, और मेरा ये जो दर्शन है वो कभी निष्फल नहीं जाता। तो आप मांगिए कि क्या वरदान चाहती है यूँ। तो देवकी मैया कहती है कि हे जगदीश्वर, हे समस्त कारणों के कारण, हे परमेश्वर, मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए कि मुझे आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, मैं आपके जैसे पुत्र की माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ये प्रार्थना सुनते हैं देवकी मैया से, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने स्नेहवश होते हैं कि वो 3 बार तथास्तु कहते हैं कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो जब भगवान ने 3 बार तथास्तु कहा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान 3 बार देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्राकट्य हो गए हों। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मेरा प्राकट्य आपके पुत्र के रूप में हुआ, प्रजापति सुतपा और प्रश्नी के पुत्र के रूप में। उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। दूसरा प्राकट्य जब
मेरा हुआ वामन अवतार के रूप में। उस समय आप भगवान बता रहे हैं कि आप माता अदिति थी और पिताजी महर्षि कश्यप थे। उस समय में वामन रूप में उपेंद्र, उस मेरा नाम तो उस समय उपेंद्र था, परंतु मेरा कद अत्यंत छोटा और नाटा होने के कारण मैं वामन रूप में मेरे नाम का प्रचार प्रसार हुआ। उस समय मैंने महाराज बलि का उद्धार किया। और ये जो तीसरा जन्म है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा रूप में प्रकट होने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, जैसा कि मैंने बताया कि 16 कलाओं से पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा रूप में प्रकट होने वाला हूँ। और इसके साथ ही मैं अपना वचन भी पूर्ण कर रहा हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने आपको दर्शन इसलिए दिए कि आपको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आए, और मैं अपना वचन पूर्ण कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए हैं। साथ ही भगवान दिव्य ज्ञान भी देते हैं देवकी और वसुदेव जी को कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, 14 भुवनों का एक छत्र स्वामी। तो यदि मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैं मोक्ष अर्थात मुक्ति अर्थात मोक्ष भी प्रदान कर सकता हूँ, सो इसलिए हे माता, हे पिता, मुझे केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा रूप में ही देखना, उसमें ही मेरी सेवा करना, जिससे कि आपको मोक्ष मिल जाए। तो इस समय माता फिर कहती हैं कि हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे परम पुरुषोत्तम, यदि मुझे मोक्ष ही प्राप्त करना होता तो मैंने जब वरदान में मोक्ष नहीं मांग लिया होता। मुझे तो आपको वात्सल्य रूप में प्रेम करना है, आपको ममता का जो अथाह सागर है उसमें मुझे डूब जाना है। तो हे जगदीश्वर, मुझे ये मुक्ति और मोक्ष का मार्ग ना बतलाइए, आप शिशु रूप में प्रकट होइए, जिससे कि मैं आपको बहुत सा दुलार कर सकूं, बहुत सा आपको स्नेह दे सकूं, मैं अपना संपूर्ण वात्सल्य आपको लुटा सकूं। तो माता देवकी और वसुदेव जी यहाँ पर वात्सल्य भाव में है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अच्छी बात है। सेम यही बात माता कौशल्या भी भगवान से कहते हैं कि माता कौशल्या रामावतार माता है कि कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, कि मुझे ये आपका जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम रूप नहीं जानना, आप तो शिशु रूप में आइए और मुझे वात्सल्य प्रदान करिए, मैं आपको वात्सल्य देना चाहती हूँ। तो यही माता देवकी भी कह रही है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है कि मैं आपको संपूर्ण वात्सल्य प्रदान करूँगा, आपको पूरा वात्सल्य रस का आनंद दूंगा जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मैं वापस मथुरा आ जाऊंगा। यूँ क्योंकि भगवान ने एक वचन यशोदा मैया को भी दिया है कि मेरा जो बाल्य अवस्था का जो मातृत्व का के रस का पालन है, पान, वो आप करेंगी। तो इस प्रकार भगवान वचन देते हैं देवकी मैया को, और भगवान जो है वो शिशु रूप में देवकी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आचार्य लोग और भी बताते हैं कि कैसे मान लिया जाए कि जो वास्तव में जो प्राकट्य हुआ है वो भगवान का ही हुआ है। तो इसके एक संबंध में अभी जो बताया कि जब भगवान का प्राकट्य होने वाला होता है तो भगवान अपने दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। तो एक रीज़न ये है। अब दूसरा जो प्रमुख कारण है उनमें से है कि जब भगवान का प्राकट्य होता है उस समय सब बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही संपूर्ण परिपूर्ण होता है जब भगवान का प्राकट्य होता है। और साथ ही ये जो रात्रि थी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यानी कि अमावस्या की कृष्ण पक्ष का अमावस्या का पक्ष चल रहा है, उसमें भी अमावस्या पक्ष का जो घोर अंधकार होता है वो भाग गया। यानी कि भगवान के प्राकट्य जब होता है तब अंधकार पूरी सृष्टि में कहीं भी अंधकार नहीं रहता। और हम देखते हैं कि जब भगवान का प्राकट्य होता है तो वसुदेव जी की बेड़ियाँ अपने आप खुल जाती है और सारे जो कंस के कारागार हैं वो स्वतः ही खुल जाते हैं, अर्थात कि जीव बंधन मुक्त हो गया, यानी कि संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गए वसुदेव जी, कि जीव बंधन मुक्त हो गया, संसार से अंधकार दूर हो गया, जीव बंधन मुक्त हो गया। और साथ ही जो जितने भी कंस के जो सैनिक थे, अनर्थ थे, वो सारे सो गए। तो ये तीन चीज़ें जब एक साथ होने लग जाए तो इसका ये प्रमाण है कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, कि सृष्टि में कहीं भी अंधकार नहीं है, जीव बंधन मुक्त हो गया है और सारे जो अनर्थ हैं वो सो गए।
तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें अगर एक साथ में होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। यदि इनमें से कोई एक चीज़ नहीं हो रही है या ये तीन चीज़ें नहीं हो रही तो हमें भ्रम हुआ है यूँ। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान जो है योग माया की प्रेरणा से वसुदेव जी जो है वो भगवान को लेकर गोकुल जा रहे हैं। जब भगवान को लेकर सारी वसुदेव जी की बेड़ियाँ खुल गई, कंस के कारागार खुल गए, सारे सैनिक जो थे वो सो गए, तब वसुदेव जी जो है वो गुप्त मार्ग से जो है वो यमुना जी के तट पर आए और यहाँ देख रहे हैं कि यमुना जी में बहुत ही भयंकर बाढ़ आ रही है। और इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है कि वसुदेव जी के का जो कृष्ण को उस समय एक टोकरी दिखती है उनको वहाँ पे यमुना जी के तट पर। उस टोकरी में भगवान को वो सुलाते हैं और टोकरी अपने सिर पर धारण करते हैं, भगवान को अपने सिर पर धारण किए हुए, टोकरी लिए हुए। अब वसुदेव जी जो यमुना जी में प्रवेश कर रहे हैं तो यमुना जी में अथाह भयंकर वर्षा और अथाह बाढ़ की स्थिति हो रही है, परंतु यमुना जी का जो जल है हम देखते हैं कि वसुदेव जी के कंठ तक है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है यमुना जी का जल। और यहाँ पर भगवान जो है वो कौतुक करते हैं यमुना मैया के साथ में कि यमुना जी जो है वो अपने फॉर्म में आती है और भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती है, तो भगवान कौतुक वर्ष जो है अपने चरण पीछे खींच लेते हैं। तो फिर यमुना जी स्पेशल प्रार्थना डिलीवर करती है, प्रभु ऐसी दिव्य लीला क्यों, ये कौतुक क्यों। तो फिर भगवान जो है वो अपने चरण आगे बढ़ाते हैं जिससे यमुना जी जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब साथ ही यहाँ पर अनंत शेष भी अपने अनंत फनों के साथ में आ रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि वर्षा के जल से भगवान को के ऊपर एक छतरी रूपी उन्होंने बना दी जिससे भगवान वर्षा के जल में भीगे ना। और इस प्रकार से जो है वो वसुदेव जी भगवान को यशोदा मैया के वहाँ पर रख देते हैं उनके सिरहाने, और वहाँ पर जो योग माया जी ने जो अवतार लिया था उनको लेकर वापस वो आ जाते हैं। ऑलराइट, हम कथा को विराम देते हैं। आई होप कि आप सभी को आनंद आया होगा। यदि आप में से किसी का भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की